आज का टॉपिक है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाइन्थ क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके एरिया के बारे में, वॉल्यूम भी आप पढ़ चुके, लेकिन इस वीडियो में इस क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। यानी कि 10th क्लास में हम इस तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि सिलेंडर है, नीचे सिलेंड्रिकल कोई फिगर और उसके ऊपर क्या है, सिलेंड्रिकल कोन है। यानी कि इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। बाकी सारा का सारा वही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो कुछ एरिया और वॉल्यूम के मैं फार्मूले लिखवा देता हूँ आपको जो इसमें यूज होने हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल है आपके पास, सर्कल। तो सर्कल में एक होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके इसका। उसके बाद रेक्टेंगल है जैसे, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर इसका हो जाएगा, यानी कि सारी पूरी बाउंड्री का सम 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2L प्लस 2B। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल अगर निकालें हम, डायगोनल बोल सकते हो आप इसको, इस लाइन सेगमेंट को, तो ये निकालें तो ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ठीक है, ऐसे स्क्वायर की बात करें अगर हम, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं ही। स्क्वायर की बात करें तो उसका एरिया आ जाएगा A स्क्वायर और पेरीमीटर उसका आ जाएगा 4A। और उसका जो डायगोनल है, डायगोनल वो आ जाएगा A रूट 2, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उसके बाद ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मैंने एरिया आपको बता दिया, बहुत सारे मेथड बता दिए। देखो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहला फार्मूला है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर द स्क्वायर रूट। ये है ट्राइंगल का एरिया, हीरोन फार्मूला। उसके बाद ट्राइंगल का है √3/4A स्क्वायर, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो। एक है ट्राइंगल का 1/2A स्क्वायर, अगर ट्राइंगल आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है तो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी है उसमें और बेस और परपेंडिकुलर सेम भी हैं। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया है 1/2AB और साइन C। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2BC साइन A। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया है 1/2AC साइन B। ये किस तरह का है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये आपकी ट्राइंगल है ABC, तो कैपिटल A के सामने जो साइड होती है उसको स्मॉल a बोलते हैं, कैपिटल B के सामने जो साइड है उसको स्मॉल b बोलते हैं, कैपिटल C के सामने जो साइड है उसको स्मॉल c। यानी कि ये दोनों साइड हो आपके पास और इनसे बनने वाला ये एंगल हो तो भी ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकल जाएगा, इस तरीके से। या फिर ये एंगल है आपके पास एंगल C और ये दोनों साइड हैं BC AB, तो 1/2AB इंटू साइन C से ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है RS। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि अंदर कोई सर्कल है, इसके इन सर्कल जो इसकी साइड को टच करता है उसका रेडियस है आपके पास, और सेमी ये जो पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है आपके पास, तो भी ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद है ABC/4R। अगर ट्राइंगल के ऊपर से कोई सर्कल है जिसको सरकम सर्कल बोलते हैं, उसकी रेडियस है आपके पास और तीनों साइड हैं, तो भी ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है ना। और ट्राइंगल का एरिया जैसे कि भाई तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, 3 वर्टेक्स दे रखे ट्राइंगल के, तो x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और मॉडुलस लगाकर आप बाहर हो जाएगा। x के सफिक्स लगेंगे 1 2 3। अब 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो इस तरीके से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं, तो ये कुछ और सॉलिड हैं बच्चों, जैसे कि कोन है सिलेंड्रिकल कोन। तो सिलेंड्रिकल कोन में जो है सबसे पहले आता है इसका CSA,
यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल। एल होती है स्लैंट हाइट और आर होती है रेडियस और एच होती है स्टेट हाइट। तो हाइट की जब बात की जाए ओनली हाइट की, तो स्टेट हाइट के बारे में बात करता है। स्लैंट हाइट लिखेगा तो लिखना पड़ेगा स्लैंट हाइट। और सी एस ए कौन सा एरिया होता है, ये जो आपको दिखाई देने लग रहा है ये होता है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसके नीचे एक सर्कल का एरिया और ऐड कर दूं मैं, सर्कल का पाई आर स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो इसमें से पाई आर अगर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में बच जाएगा एल प्लस आर। उसके बाद है इसका वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम जो है सभी डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है एल, यानी कि इसमें डायमेंशंस होगी देखो आर इंटू एच, हाइट रेडियस और हाइट और रेडियस और हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच बाई 3। उसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है एल एच और आर के अंदर। तो एल स्क्वेयर जो है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर जैसे एल और एच दे रखे हैं तो आर निकाल सकते हो, यानी कि इन तीन टर्म्स में से कोई भी दो टर्म देकर तीसरी टर्म निकाल सकते हो आप, अगर दो टर्म मिल जाए तो आपको। ये सिलेंडर है बच्चों, ये क्या है एच और ये क्या है आर। अगर सिलेंडर को कट कर दिया जाए तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये रेक्टेंगल। तो सिलेंडर को अगर कट कर दिया जाए तो सिलेंडर एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। सिलेंडर को कट करके देखना आप, जिसकी लेंथ तो आ जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि ये जो सरकमफ्रेंस है ये लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी जो ब्रेड्थ है, जिसको हाइट बोल सकते हो आप, वो आ जाएगी एच। ठीक है ना। तो इसी में कन्वर्ट करके इसके फार्मूले बनाए जाते हैं बच्चों। तो इसमें जो सी एस ए है, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, ये वाला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक सर्कल ऊपर ऐड हो जाए, एक सर्कल नीचे ऐड हो जाए, यानी कि पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर और ऐड कर दिया जाए, तो वो एरिया कन्वर्ट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। अब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा इसमें से, एच प्लस आर यहाँ पर बच जाएगा। ये है टोटल सरफेस एरिया। एक इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच के इक्वल। ठीक है ना। अब आते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की अगर हाइट हो जाए अपने पास, जैसे कि ये अगर आपको दिखाई देता है इस फेस से, तो ये रेक्टेंगल है, और हाइट और शामिल हो गई तो ये क्यूबॉइड हो गया। ये बुक जो है क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम भी हो जाएगा, देखो एरिया तो होगा ही। तो सबसे पहले तो सी एस ए, इसका जो सी एस ए होगा वो होगा 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, यानी कि ये आ जाएगा एल एच प्लस बी एच, एल एच प्लस बी एच। कुल मिलाकर जैसे कि एक रूम है, तो उस रूम की फर्श और छत को छोड़कर बाकी चार जो दीवार हैं उनका जो एरिया है वो होता है सी एस ए। जैसे कि एक दीवार आपके सामने है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी ब्रेड्थ तो लेट कर ली मैंने बी और हाइट लेट कर ली एच, तो ये एक रेक्टेंगल हो गई ये दीवार, इसका एरिया होगा बी एच। तो पीछे जो आपके अपोजिट में सामने है, मेरे सामने है जो, उसका भी एरिया क्या हो जाएगा बी एच, इसलिए लिख रखा है बी एच प्लस बी एच। ये इस तरफ की जो दीवार है उसकी लेंथ मैंने एल लेट कर ली, तो हाइट तो एच ही रहेगी क्योंकि हाइट तो सबकी सेम है, तो इसका एरिया आ जाएगा एल एच। तो इस तरफ वाली दीवार का भी एरिया सेम होगा, तो उसका भी क्या आ जाएगा एल एच, तो एल एच प्लस एल एच। तो इसलिए सी एस से क्या आ गया 2h मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से एल प्लस बी आ गया। चार दीवारी का एरिया भी यही होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर आपके सामने आ जाए तो भी यही फार्मूला है उसका। उसके बाद है टी एस ए। टी एस ए में क्या होगा, यानी कि छत और फर्श का एरिया और ऐड हो जाएगा। देखो यानी कि इस दीवार का एरिया मैंने लिखा था बी एच, सामने वाले का भी बी एच हो गया, 2BH हो गया। इस दीवार का मैंने लिखा था एल एच, तो इसका भी क्या हो जाएगा एल एच 2LH।
और जो फरस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो वो लेंथ होगी L और ये ब्रेड्थ होगी तो LB, और छत का भी क्या हो जाएगा LB। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। 2 कॉमन निकालना चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा LBH, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का LBH। और इसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ निकालेंगे, ये डायगोनल इसका, ये वाला डायगोनल, तो इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट, डायगोनल अगर इसका निकालें तो हम। अब क्यूब और क्यूबॉइड बिल्कुल लगभग सेम है। क्यूबॉइड की अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएं, जो LBH थी वो सारी इक्वल हो जाएं तो क्यूब बन जाएगा। अब जैसे इसका क्यूब का CS से निकालना चाहूँ मैं, CS से, तो इसकी सारी साइड इक्वल हैं तो A यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर, A यहाँ पर, तो 2A इंटू 2A 4A²। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, क्यूबॉइड का याद रखो, क्यूब का अपने आप याद हो जाएगा। TS से अगर हम निकालें टोटल सरफेस एरिया तो A यहाँ पर रखेंगे, A यहाँ पर, A यहाँ पर, हर जगह रखेंगे तो A² प्लस A² प्लस A², 3A² इंटू 2 यानी कि 6A²। और वॉल्यूम अगर इसका निकाल ले हम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आ जाएगा A इंटू A यानी कि A³। और डायगोनल अगर इसका निकाला जाए डायगोनल, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा A² प्लस A² प्लस A² यानी कि 3A² का रूट यानी कि A√3। उसके बाद है बच्चों स्पीयर। स्पीयर जैसे कि बॉल होती है वही स्पीयर है, बॉल जैसे है। तो स्पीयर का वॉल्यूम भी होता है और TS से CS से दोनों सेम होते हैं स्पीयर के, तो इसका एरिया ही बोला जाता है, TS से बोलो या CS से, ठीक है ना। तो वो होता है 4πr²। और जो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³, ये इसका वॉल्यूम होता है स्पीयर का। उसके बाद हेमी स्पीयर जो है, ये जो आपको दिखाई देने लग रहा है, ये है CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है उसका हाफ 2πr²। एरिया था 4πr², उसका हाफ हो जाएगा 2πr²। अब इसमें एक सर्कल का एरिया और ऐड कर दिया जाए ऊपर, तो ये आ जाएगा TS से। CS से था 2πr², एक सर्कल का एरिया और ऐड कर दिया πr², तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3πr²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³ यानी कि उसका हाफ, जो स्पीयर था उसका हाफ। तो ये सारे के सारे फार्मूले यूज करने हमने, साथ में 2 फार्मूले और बचते हैं फर्स्ट टर्म के फार्मूले, CS से, TS से और वॉल्यूम। तो फर्स्ट टर्म का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जब वो फार्मूले एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है ना। ये इस तरह की फेस जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म। तो इसमें क्या है कि आप इसको और प्रोड्यूस करके कोन बना सकते हो, यानी कि कोन के फार्मूलों से भी सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं और कोन के फार्मूलों से इसके फार्मूले भी बन सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बच्चों पेज नंबर 331 पर फर्स्ट एग्जांपल है, व्हेन 2 क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड फॉर्म ए क्यूबॉइड, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड, जैसे एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, इनको ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड। तो इस तरह बने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और क्यूब की साइड थी 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। देखो तो क्यूबॉइड जो बना है आपका, उसकी जो L यानी कि लेंथ है वो होगी 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ वही रहेगी सेम टू सेम 12 सेंटीमीटर। देखो ये ऐड होकर यही साइड इंक्रीज होगी केवल, तो ब्रेड्थ इसकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट ऐड नहीं हुई, दिखने लग रहा है आपको डायग्राम कि ये साइड ही ऐड हुई है 12 + 12। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूबॉइड का, उसका फार्मूला है 2 × LB + BH + HL। और अब इसकी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो। 2 यहाँ पर रखना, L की जगह 24, B की जगह 12 और H की जगह 12 कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में।
देखो बच्चों, सिलेंडर की हाइट दे रखी है, CSC दे रखे है, और इसका डायमीटर निकालना है ये वाला, यानी कि R का डबल 2R। तो सबसे पहले CSA का फार्मूला लगाएंगे, 2πRH। राइट में 660 है ही, तो 2R की वैल्यू निकालनी है हमने। पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और H की जगह रख दिया 15, और राइट में है 660। तो ये इससे कैंसिल हो गया 30 पर, और ये 2 पर कैंसिल हो गया, तो 2R की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स वुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36, 25, 16.5। 36, 25, ये ब्रेड्थ होगी 25 और हाइट होगी 16.5। यानी कि एक क्यूबॉइड है आपके पास, ओपन बॉक्स है आपके पास, जिसके एक्सटर्नल डायमेंशंस दे रखी हैं। प्रोवाइड दैट थिकनेस ऑफ द आयरन इज 1.5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ आयरन 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आयरन है उसकी मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर। If 1 cubic centimeter of iron weight 7.5 gram, 1 cubic centimeter of iron is equal to 7.5 ग्राम, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वजन 7.5 ग्राम है। फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का वेट निकालना। देखो तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले इसका ये एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे हम। एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। देखो जो आयरन की जो मोटाई है इसमें वो है 1.5 सेंटीमीटर, तो उस आयरन का वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ इस फार्मूले से। देखो पूरे एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल कर, एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकाल कर उस आयरन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। मान लो जैसे ये है, देखो ये आयरन से बनी हुई है जैसे, तो इस आयरन की मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल डायमेंशंस दे रखी है इसकी, तो एक्सटर्नल डायमेंशंस का यूज़ करके हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि 36, 25 और 16.5, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब इंटरनल वॉल्यूम में क्या करेंगे, अंदर का जो वॉल्यूम है अंदर का, तो लेंथ कितनी कम हो जाएगी, 1.5 इधर से कम हो जाएगी, 1.5 इधर से कम हो जाएगी, क्योंकि मोटाई है उसकी आयरन की 1.5, तो लेंथ कितनी कम हो जाएगी, 3, तो लेंथ इसकी बच जाएगी 33। उसके बाद जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगी, 1.5 इधर से माइनस हो जाएगी, 1.5 इधर से माइनस हो जाएगी। कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट लेकर आप चेक कर सकते हो, इसमें उसकी मोटाई दोनों तरफ से कम होगी ब्रेड्थ में, तो 1.5 यानी कि 3 कम हो जाएगी, तो 23 बच जाएगी। जबकि हाइट जो है, हाइट उसमें केवल 1.5 ही कम होगी, क्योंकि ऊपर से वो खुला है वो बॉक्स। जैसे वो बॉक्स इस तरह का, देखो ये मान लो इसकी मोटाई है आयरन की, ये जो यहाँ पर दीवार खड़ी है, तो लेंथ, अंदर की लेंथ कितनी बच जाएगी, देखो 1.5 इधर से कम होगी, 1.5 इधर से, तो 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी लेंथ। और ब्रेड्थ जो है 1.5 इधर से कम होगी, 1.5 इधर से कम होगी, तो 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी ब्रेड्थ। हाइट जो है, ये हाइट 1.5 नीचे से कम होगी, ऊपर से खुला है बिल्कुल ओपन बॉक्स था, तो केवल 1.5 ही इसकी हाइट कम होगी, वरना हाइट भी कितनी कम हो जाती, 3 सेंटीमीटर। तो हाइट बच जाएगी 1.5 माइनस करेंगे 15, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करने से इस जो आयरन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन है 7.5 ग्राम, और ये जितने क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा 7.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका वजन आ जाएगा, आयरन का वजन ग्राम के अंदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये क्यूबॉइड था और आयरन से बना हुआ है, ये उसकी थिकनेस है 1.5 और एक्सटर्नल डायमेंशंस दे रखी हैं ये
तो मैंने सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला, एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब इसके अंदर जो खाली जगह है, खाली जगह जो अंदर है, उसका वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, और घटा दूंगा तो अपने आप ये जो मोटाई है इसकी, उसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगी कितनी है वो। तो ये ध्यान रख लेना आपने, इंटरनल वॉल्यूम निकालते समय 1.5 इधर से माइनस करना, 1.5 इधर से, यानी कि लेंथ भी डबल कम हो जाएगी इसकी, ब्रेड्थ भी डबल कम हो जाएगी, हाइट भी डबल कम हो जाती है। अगर ये ऊपर से खुला ना होता, ऊपर से खुला है तो केवल 1.5 ही लेस होगी। ये वॉल्यूम आ गया उस मोटाई का, जो आयरन की मोटाई थी उसका। उसके बाद 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन जो है वो 7.5 ग्राम दे रखे हैं यहाँ पर। तो आपके पास इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है तो 7.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वजन आपके पास आ जाएगा। साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 100% देन वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई, यानी कि किसी क्यूब की साइड जो है वो 100% इंक्रीज हो जाती तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल सीधा शॉर्ट फॉर्म में अगर आंसर निकाले हम, मान लो पहले साइड थी ए तो वॉल्यूम था ए क्यूब, है ना, और फिर साइड डबल हो गई, 100% का मतलब डबल हो गई, जितनी थी उतनी और बढ़ गई, पूरी 100% बढ़ गई, डबल हो गई, यानी कि तो साइड कितनी होगी 2a। तो अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा 8a क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो साइड अगर 2a होगी, डबल हो गई, मान लो 100% बढ़ गई तो डबल होगी, तो 2a क्यूब यानी कि 8a क्यूब आ गई। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7a क्यूब। तो 7a क्यूब किस पर बढ़ी, a क्यूब पर, और 100 पर कितनी बढ़ी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750% जो है उसका क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यूब की साइड मैंने लेट की सबसे पहले a, क्यूब की साइड है a। अब इसका वॉल्यूम हो गया a क्यूब। अब साइड अगर 100% बढ़ेगी तो डबल हो जाएगी, 2a हो जाएगी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा नए क्यूब का, 2a का क्यूब यानी कि 8 क्यूब। कितना बढ़ गया 7a क्यूब बढ़ गया। 7a क्यूब किस पर बढ़ा है, a क्यूब पर, क्योंकि पहले तो a क्यूब था ना वॉल्यूम, फिर 8 क्यूब हो गया। तो 7a क्यूब बढ़ गया किस पर, a क्यूब पर, यानी कि a क्यूब पर बढ़ता है 7a क्यूब, और 1 क्यूबिक पर बढ़ेगा 7a क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, और 100 पर बढ़ेगा 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 700% बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम। बच्चों फिफ्थ, इफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 into 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ फ्रॉम द सिलेंडर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इसको क्या है, इसकी लेंथ के अलोंग फोल्ड कर दिया गया है, यानी कि इस ब्रेथ को पकड़कर इसके मिला दिया गया। तो इस तरीके से बने सिलेंडर का आपने निकालना है वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों सीधी सी बात है, इस तरह का सिलेंडर जो बनेगा उसमें ये जो लेंथ है ये आ जाएगी 44 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है, क्योंकि जो लेंथ है वही सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हुआ है। तो सिलेंडर का अगर रेडियस r लेट करूँ तो 2 पाई r आ जाएगा 44 के इक्वल, और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू r, यहाँ पर है ये 44 है यहाँ पर, ये इसे कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, और h कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो हाइट का काम करेगी ना। तो पाई r स्क्वेयर h इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7, r स्क्वेयर की जगह 7 इंटू 7 और h की जगह 22, कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हो भाई, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ 5 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी लेंथ का जो कपड़ा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसकी विड्थ उसने दे दी, ब्रेड्थ उसने दे दी 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर चौड़ाई का कितने लंबे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए, एक टेंट कोनिकल टेंट बनाने के लिए, जिस टेंट के रेडियस, बेस का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये है 7 सेंटीमीटर, मीटर में है बच्चों, और हाइट उसकी दे रखी 24 सेंटीमीटर, हाइट है 24 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। यानी कि इस कपड़े से एक कोनिकल टेंट बनाना है तो इस कपड़े की कितनी लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, लेंथ कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ की 5 मीटर चौड़ाई इसकी, और कितनी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये कोनिकल टेंट बन जाए। तो बच्चों जो टेंट बनेगा तो ज़मीन में कपड़ा नहीं बिछाया जाएगा कभी भी, ये टेंट इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने बना रखा है, देखो यहाँ पर ये केवल 2 ये ऐसे खड़े करने हैं, ज़मीन में कपड़ा नहीं बिछेगा। तो इसका
एरिया कौन सा निकालना पड़ेगा आपने, 2 पाई आर एच यानी कि पाई आर एल यानी कि सी एस ए। 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का और इसका होता है सी एस ए पाई आर एल। तो इसका सी एस ए निकालेंगे हम, सी एस ए ऑफ कोन, ये आ जाएगा पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7 रख सकते हो और आर की जगह 7 मीटर, और एल आपके पास है नहीं तो एल निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो ये एल है, जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल है तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर द स्क्वायर रूट एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 576 प्लस 49 अंडर द स्क्वायर रूट, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 625 का रूट यानी कि 25। तो यहाँ पर 25 रख सकते हो आप। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सी एस ए। अब जितना इसका सी एस ए उतना ही इसका एरिया है, क्योंकि उसी कपड़े का ये बनाना आपने। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं एल लेट कर लेता हूँ, एल इंटू 5 यानी कि इसका एरिया आ गया इतना कपड़ा आपके पास। और टेंट बनाने के बाद इतना कपड़ा है, तो दोनों कपड़े क्या हैं, सेम टू सेम, क्योंकि इसी कपड़े का टेंट बनाया गया है। तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको हम, 5 पर हो जाएगा और एल की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10 और 11 यानी कि 110 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यानी कि 110 मीटर लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी उस कपड़े की लंबाई की, ताकि ये कोनिकल टेंट बन जाए जिसका रेडियस बेस का 7 मीटर हो और हाइट कितनी हो, 24 मीटर। तो इस तरह का कभी भी टेंट वगैरह बनाना पड़ जाता है आपको कोनिकल टेंट, तो उसका हमेशा सी एस से निकालना, क्योंकि कपड़ा जो है ज़मीन में कभी नहीं बिछाया जाता, इस कपड़े से केवल ये बाउंड्री खड़ी होती हैं। क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया दे रखे है एमी स्फीयर का और उसका वॉल्यूम निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और राइट में 462। तो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो, ये 3 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 16, 3 4 जा 12 और ये 22/7 रखेंगे तो राइट में जाकर 7/22 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया 7 पर, और रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर क्यूब की जगह 7 × 7 × 7। कैलकुलेट आराम से कर सकते हो भाई बच्चों इसको, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है भाई बच्चों, हाउ मैनी बाल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम सॉलिड स्पेयर ऑफ लीड्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस सॉलिड से इस तरह की छोटी छोटी कितनी बॉल बना सकते हैं हम। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना केवल, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम की कितनी बॉल निकलेंगी। तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, ये इससे कैंसिल हो गया और इसका प्रोडक्ट करेंगे 512 आ जाएगा, यानी कि 512 बॉल्स इससे बन जाएंगी इस तरह की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 334 पर, 334 पेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस का, फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर कट ऑफ, the length and breadth of the paper are 35 centimeter 25 centimeter, the remaining part is folded in such a way to make a cuboid, find the volume of the cuboid। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट से चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट कर लिए, एक एक स्क्वायर, और बचे हुए पोर्शंस को फोल्ड करके एक क्यूबॉइड बना दिया हमने। उसको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना बच्चों। तो देखो एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, जैसे हमने एक स्क्वायर ये कट हो गया, एक स्क्वायर यहाँ से कट हो गया सेम साइड का, एक स्क्वायर यहाँ से कट हो गया, एक स्क्वायर यहाँ से कट हो जाएगा इस तरीके से, और एक स्क्वायर 5 सेंटीमीटर साइड का यहाँ से कट हो गया। तो इस तरीके से कट होने के बाद ये आपके पास ये बच जाता है ये कागज़, ठीक है ना। तो इसका क्या करना है, फोल्ड करके एक क्यूबॉइड बना लेना आपने और उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे, देखो इसको ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने, इसको फोल्ड कर दिया और इसको फोल्ड कर दिया, ओपन क्यूबॉइड बन जाएगा ये, इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से। तो ये आपके सामने क्यूबॉइड बन जाएगा, देखो ये क्यूबॉइड बन गया, ओपन है ऊपर से ये खुला। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हमने। तो इस
किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो LBH की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। देखो L इसकी क्या थी, इस कागज़ की लेंथ थी ये सारी 35 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये आपके सामने जो फ्रंट में ये इसकी लेंथ थी, तो 5 सेंटीमीटर ये कम हो गई, 5 सेंटीमीटर ये कम हो गई, तो 10 सेंटीमीटर कम होकर इसकी लेंथ कितनी बच जाएगी, 25। तो अब जो क्यूबॉइड बना है, ये क्यूबॉइड बन गया मान लो ये, तो इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो अब कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। अब ब्रेड्थ जो इसकी थी, ये ब्रेड्थ थी, देखो ये सारी यहाँ से लेकर, ये तो लेंथ थी आपके सामने जो है, और ये ब्रेड्थ थी, ये ब्रेड्थ थी 25, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर दी, 5 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर दी, तो 10 सेंटीमीटर कट कर दी, तो ब्रेड्थ कितनी बच जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बच गई उसकी 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो इसके पास थी नहीं, देखो ये फ्लैट था इस तरीके से, तो जो 5 सेंटीमीटर कट की हमने वही तो ऊपर उठेगी साइड, देखो इसको फोल्ड करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है यही तो ऊपर उठेगी यहाँ पर, तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो LBH करके, यानी कि 25 इंटू 15 इंटू 5, आंसर निकाल सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और आपने इस ट्राइंगल को हाइपोटेनस के रिवोल्व क्या कर देना है, रिवोल्व कर देना हाइपोटेनस के अलोंग, और इस तरीके से बना जो सॉलिड है उसका आपने वॉल्यूम निकालना बच्चों, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सच रिवोल्यूशन। तो क्या है कि सबसे पहले तो हाइपोटेनस निकालते हैं, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये 64 ये 36 ऐड करेंगे, 100 रूट लेंगे 10। अब इसको इस तरीके से अगर मैं रिवोल्व कर दूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा बच्चों, सिलेंडर बन गया, सॉरी कोन बन जाएगा ये, ठीक है ना। इस कोन का आपने वॉल्यूम निकाल लेना है। हाइट इसकी 8 हो गई, L इसकी 10 हो गई, और H इसकी क्या होगी, 6 हो गई। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर H करके इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। 1/3 एज इट इज, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर की जगह 6 इंटू 6 आ जाएगा, और H की जगह आ जाएगा 8। कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो इसका 9th क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम है, आप कर सकते हो आराम से। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ 3 मीटर बाई 4 मीटर बाई 5 मीटर, यानी कि सबसे लंबी छड़ी जो इसमें रखी जा सकती है इस रूम में, उसकी लेंथ बतानी है आपने। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, तो इसके ऊपर मैं सबसे लंबी छड़ी अगर रखूं, कोई भी स्टिक रखूं लंबी, सबसे लंबी, तो कैसे रख सकता हूं मैं, ऐसे रख सकता हूं मैं, इस तरीके से देखो, क्योंकि इस तरीके से रखूंगा तो छोटी आएगी, इस तरीके से रखूंगा और भी छोटी आएगी, सबसे लंबी इस तरीके से रख सकता हूं। यानी कि ये आपसे सीधा सीधा क्या पूछने लग रहा है, डायगोनल, इस क्यूबॉइड का डायगोनल। तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 2 इंटू 25 50 हो गया ना ये, 25 प्लस 25 50 अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 5√2 मीटर। तो 5√2 मीटर की सबसे लंबी स्टिक रखी जा सकती है इसमें, इस तरीके से डायगोनल के अलोंग, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम है बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस से। देखो रवि जो है किसी क्लब में जाता है और वो यहाँ से ऑब्जर्व करता है वो एक बिल्डिंग को, बिल्डिंग के ऊपर रेड जो मैंने यहाँ पर खड़ा कर रखे है रेड पिलर, ये क्या है कि इलेक्ट्रिक रोड है, और इस पोजीशन से रवि जो इसको देखता है इसके टॉप को, तो इलेक्ट्रिक रोड का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फाई, और बिल्डिंग के टॉप का बनता है थीटा। बिल्डिंग की हाइट है क्यू और इलेक्ट्रिक रोड की हाइट है पी। तो आपने ये इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है और कितने करेक्ट आंसर वो टिक करना है। ये सारे हैं हाइट ऑफ टावर यानी कि बिल्डिंग की हाइट और इलेक्ट्रिक रोड की हाइट, दो आंसर दे रखे हैं, तो इनमें से टिक करना आपने। तो मैंने आपको एक बात बताई थी हाइट एंड डिस्टेंस में, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और लगभग 95% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको एनसीईआरटी की बुक में, तो लगभग ही ये सबसे मतलब मुश्किल को या कंसेप्चुअल क्वेश्चन को यही है बस उसकी, ठीक है ना, यानी कि उसका स्टैंडर्ड केवल यहीं तक है। देखो और किसी बुक में थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन और अलग हो सकता है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैं बताऊं आपको 95% क्वेश्चन मैंने बोल दिया ऐसे हैं जिसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे और उनकी एक कॉमन साइड बनेगी।
दो राइट एंगल ट्राइंगल की एक कॉमन साइड बनेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 95% बोल दिया मैंने, 90% 95% हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, आपने दोनों ट्राइंगल अलग अलग लेकर उसी साइड को निकाल कर इक्वल रख देना है। किसी में इक्वल रखना पड़ सकता है, किसी में मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, वो बताएगा आपको रिक्वायरमेंट क्या है उस क्वेश्चन की। तो इसमें मैं जो देखो, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया ABC और ये D रख दिया यहाँ पर D। तो करना क्या है, आपने ट्राइंगल ABC लेकर और BC साइड निकाल लेनी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइड ले ली मैंने, BC निकाल लिया BC। BC के नीचे क्या रखूंगा, BC के नीचे रखूंगा ये वाली AB साइड, BC के नीचे AB, और ये आ जाएगा कोटेंजेंट सॉरी भाई, कोटेंजेंट फाई, कोट फाई आ गया ये। अब BC की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, BC तो है ही, तो BC डिवाइडेड बाई AB किया, और AB है P प्लस Q। तो ये AP की जगह P प्लस Q जो रखा है वो राइट में चला जाएगा, P प्लस Q इंटू कोट फाई। तो ये BC की वैल्यू निकल गई। अब दोबारा से छोटी ट्रायंगल लेकर, ये वाली ट्रायंगल लेकर BC की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल BCD के अंदर जो है, फिर से BC लिखेंगे ऊपर, और अब की बार BD लिखेंगे नीचे। तो BC बाई BD क्या आ जाएगा, फिर से कोट आ जाएगा, कोट थीटा, और BD की वैल्यू राइट में ले जाएंगे, BD की वैल्यू है Q कोट थीटा। ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, लगभग क्या हमेशा ही ऐसा जरूर करना पड़ेगा कि एक साइड कॉमन है तो उसी की वैल्यू निकाल कर कंपेयर करनी है आपने। तो दोनों BC की वैल्यू में दोनों को इक्वल रख देंगे, P प्लस Q इंटू कोट फाई, और राइट में है Q कोट थीटा। तो देखो आंसर को देखते हुए, आंसर में जो है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक रोड लिख रखा है। तो सिंपल सी बात है, P और Q की वैल्यू निकालनी, इसमें से एक बार P की वैल्यू निकालेंगे, एक बार Q की। तो फिलहाल P की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, देखो P कोट फाई हो गया ये, और Q कोट फाई राइट में चला जाएगा, Q कोट थीटा था अपने पास, और ये आ जाएगा Q कोट फाई आ गया राइट में। कोट की मल्टीप्लाई कर दी, P कोट फाई Q कोट फाई, ये Q कोट थीटा राइट में है ही, तो कोट थीटा की इसके साथ जो मल्टीप्लाई की हमने वो राइट में ले गए, और वो माइनस की हो जाएगी। अब P की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम, तो ये आ जाएगी, राइट में Q कॉमन निकल गया, कोट थीटा माइनस कोट फाई, और डिवाइडेड बाई कोट फाई। और P की वैल्यू अगर निकालना, Q की वैल्यू अगर निकालना चाहें, तो देखो Q यहाँ पर जो है, ये Q जो है कॉमन आ जाएगा, और फिर इसके नीचे आ जाएगा कोट थीटा माइनस कोट फाई। तो P कोट फाई और डिवाइडेड बाई Q जो कॉमन आया, उसका जो कोफिशिएंट बना कोट थीटा माइनस कोट फाई, वो लोअर पार्ट में आ गया, कोट थीटा माइनस कोट फाई। लेकिन सारे आंसर किस में दे रखे, टेंजेंट में। तो टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको लिखूंगा मैं 1/10 थीटा, 1/10 फाई, 1/10 फाई, 1/10 थीटा माइनस 1/10 फाई। शुरू में भी टेंजेंट में लेकर चल सकते थे, बात उतनी पड़ती, उतना ही लेंथी पड़ता, टेंजेंट फाई। तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपर पार्ट में टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, और ये जो टेंजेंट फाई है ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा, और इसके नीचे आ गया टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, ये टेंजेंट फाई कैंसिल होकर टेंजेंट थीटा, और Q यहाँ पर आ ही जाएगा। तो ये आ गई P की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही Q की वैल्यू निकालेंगे टेंजेंट में कन्वर्ट करके, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/टेंजेंट फाई, ये हो गया, तो 1/टेंजेंट फाई, और यहाँ पर आ जाएगा लोअर पार्ट में टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा, और जो ये है 1/टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, ये ऊपर जाएगा, टेंजेंट फाई से कैंसिल हो जाएगा टेंजेंट थीटा। तो Q क्या है, देखो Q है हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर ये है P टेंजेंट थीटा, ये आंसर नहीं हो सकता भाई। हाइट ऑफ टावर P टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई प्लस टेंजेंट Q की वैल्यू है यहाँ पर P टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई प्लस
टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर जो है जो क्यू की वैल्यू आई है, हाइट ऑफ टावर आया है आपका, हाइट ऑफ टावर यानी कि क्यू की जो लेंथ आई है वो ये आई है, माइनस का साइन है यहाँ पर। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस आंसर में वो अपर पार्ट में टेंजेंट थीटा एक्स्ट्रा, टेंजेंट फाई एक्स्ट्रा है। उसके बाद हाइट ऑफ टावर ये देखें तो ये भी रोंग हो गई भाई। ये रोंग क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर नीचे माइनस का साइन आना चाहिए था जब आंसर आता आपका, ये माइनस का साइन। उसके बाद हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक रोड अगर देखें हम, इलेक्ट्रिक रोड यानी कि P की वैल्यू, तो P की वैल्यू आई है Q इंटू टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। ये ऑप्शन ठीक आया है, डी ऑप्शन। अब एक और ऑप्शन बचता है, इलेक्ट्रिक रोड की हाइट Q टेंजेंट थीटा, तो ये तो आंसर गलत हो गया ये भी। तो केवल एक ही आंसर इसमें सही है, इलेक्ट्रिक रोड की हाइट जो है ये वाली सही है, जबकि हाइट ऑफ टावर ये सही हो जाती है अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो जाता। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक रोड।